हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल विजय दृष्टि एकेडमी में। आज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज की टॉपिक, जो पिछली बार हम लोगों ने एग्जाम्पल 16 तक की थी, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल 17 से। ओके, तो एग्जाम्पल 17 था। क्वेश्चन है आपका, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इच 18। ओके, तो इसमें बोला गया है आपका जो 25 रिजल्ट्स था, ओके, तो उसका एवरेज था क्या है 18। ओके, ये आपका 25 रिजल्ट है जिसका एवरेज रिजल्ट 18 है। ओके, तो उसके बाद बोला गया है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 ऑफ देम इज 14। सो इसके बाद बोला गया है पहला 12 जो है इसका एवरेज क्या है 14 है, यानी कि 12 ये का 14 है एवरेज। ओके, और उसके बाद बोला गया है रेस्ट 12 जो है कितना है आपका 17 है एवरेज। ओके, तो इसमें बच गया एक बीच का। ओके, ये तो 12 है, ये वाला है। ओके, और आपका ये वाला है, एक मिनट, टोटल 25 था, तो इसमें से 12 इधर है, 12 इधर है और बीच में एक है, यानी कि टोटल 25 हो गया। ओके, तो पहले वाला 25 का एवरेज 14 था और लास्ट का जो 12 था उसका कितना था 17। ओके, तो यहाँ पे 17 है। तो उसके बाद बोला गया है कि जो 13 रिजल्ट है, जो ये वाला बीच का है, एक जो है उसका वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 25 इंटू 18 है, ओके, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा आपका 450, राइट। ये आएगा आपका 450। ओके, तो 12 एंड 14 इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा 168। ओके, और इसका रिजल्ट निकल के आएगा आपका 204, सॉरी 204। तो मिडिल वाला टर्म जो है इसका वैल्यू कितना है, कैसे निकल के आएगा, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा 450 माइनस ये जो आपका 168 है प्लस 204 है। ओके, तो इसको अभी इसका टोटल से निकालेंगे तो ये निकल के आया ये आपका 372। ओके, ये आ गया 372, यानी कि इसका रिजल्ट निकल के आया 78। ओके, तो जो बीच का जो टर्म है ये वाला आपका ये है। ओके, 78। इसको थोड़ा हम लोग अलग तरीके से निकालते हैं। ओके, थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं क्या होता है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 है। ओके, 25 जो टर्म है 25 रिजल्ट का कितना था एवरेज 18 था, राइट। ओके, उसके बाद क्या है आपका जो बीच का यहाँ का था 12 टर्म का आपका था एवरेज कितना था 14 था, राइट। और इधर का जो था यहाँ से यहाँ तक ये आपका जो 12 टर्म था इसका था 17। ओके, ये 12 पे, ये 12 पे और ये 25 है टोटल। ओके, तो बीच का एक टर्म रह गया था। ओके, इसका एवरेज हमको भी पता नहीं है सबका, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 12 था तो पिछले में क्या है ये आपका 18 है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो पहले कितना 18 एवरेज था, मगर यहाँ तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कितना है फर्स्ट 12 का 14 है, यानी कि 4 कम है, यानी कि 12 जो है इसमें हर एक पे 4 कम है, राइट, 4 कम है। इसमें भी कितना है 18 था, मगर ये तो यहाँ पे 17 है, 12 क्वांटिटी पे 1 कम है, राइट। तो इसका क्या निकल गया है, यहाँ इसका निकल गया 12, इसका निकल गया 48, मगर बीच का तो मुझे हम लोगों को पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे जैसे 18 था 18 ही ले लेते हैं। ओके, तो इसका सम हम कर देते हैं।
तो इसका सम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, आपका निकल के आया 78। ये देखो आप, ये 78 निकल के आ गया। तो समझ में आया, यानी कि आपका जो पिछली वाला जो था प्रोसेस इसके साथ मैच कर गया आंसर। ओके, तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको निकालना चाहते हो। ओके, आपको दो टाइप का बता दिया मैंने। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो फिर क्वेश्चन 18 बोला गया है कि ए टीचर्स गिव्स ए टेस्ट टू हिज स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट का जो एग्जाम हुआ उसमें क्या हुआ, द एवरेज स्कोर इज 75। तो एवरेज स्टूडेंट का 75 आया है। ओके, कितना स्टूडेंट है मुझे पता नहीं, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द टॉपर स्कोर इज 100 इज रिमूव्ड, है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, जो एक टॉपर था जिसका स्कोर 100 था, तो वो जो 100 था उसको रिमूव किया गया है। ओके, तो उसके बाद फिर बोला गया है हाउ डज दिस इफेक्ट द एवरेज इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 20। तो जो उस नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है अभी पता चल गया 20, और इसका एवरेज कितना था 75। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, जो 100 मार्क्स लाया था एक स्टूडेंट जो टॉपर था, उसका मार्क्स वो डिडक्ट किया गया है। पहले हम देखते हैं टोटल स्कोर कितना था। 20 स्टूडेंट्स थे, 75 मार्क्स था, यानी कि टोटल हम लोग का कितना निकल के आया 1500। ओके, 1500 मार्क्स टोटल था स्टूडेंट का। उनमें से एक स्टूडेंट था जो कि टॉपर था। ओके, और टॉपर का मार्क रिमूव किया गया है। टॉपर मार्क जो था, जो टॉपर मार्क था इसको रिमूव किया गया है। ओके, जो रिमूव किया गया 1500 से रिमूव किया गया। ओके, 1500 से 100 रिमूव कर दिया, तो क्या निकल गया है 1400। ओके, तो उसके बाद क्या बोला गया है, हाउ डज दिस इफेक्ट द एवरेज इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 20। तो उसके बाद बोला गया है कि एवरेज पे क्या चेंजेस आएगा अगर वो जो 100 मार्क्स लाया है उसको रिमूव कर दिया गया, यानी कि अभी हम लोग मेरे पास बच गया 1400। ओके, यानी कि अभी स्टूडेंट भी कितना बच गए, क्योंकि वो एक बंदे का जो मार्क्स निकाल दिया गया, तो एक बंदा भी निकल गया, यानी कि 1400 डिवाइडेड बाय 19 होगा, क्योंकि टोटल कितना थे 20 स्टूडेंट्स थे, अभी 19 हो गए, राइट। तो अभी इसका एवरेज निकल के आएगा 73.68, ये इसका एवरेज है। ओके, इसको हम अलग तरीके से देखते हैं। ओके, इसको थोड़ा हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो 100 मार्क्स था एक बंदे का जो कि टॉपर था, उसमें नॉर्मली हम लोग का एवरेज कितना था 75 था, यानी कि ये 25 मार्क्स ज्यादा लाया था, राइट। फिर उसके बाद क्या था, हम लोग का जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट कितने थे 20 थे, राइट, 20 थे, उनमें से एक को मैंने घटाना है मुझे, क्योंकि जो टॉपर है ये टॉपर का हटाना है, तो यानी कि 19 स्टूडेंट हो गए। ओके, उसके बाद सरप्लस कितना है, अभी सरप्लस वैल्यू कितना है, सरप्लस वैल्यू कितना है 25 है ये मार्क्स। ओके, आपका ये जो मार्क है 25। ओके, डिवाइडेड बाय आपका 19, क्योंकि 19 स्टूडेंट अभी बच गए, क्योंकि एक को तो हम लोग निकाल लिए, तो अभी बच गया सरप्लस वैल्यू 1.32। ओके, तो लॉस ऑफ स्कोर फ्रॉम द ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज कितना था हम लोग का 75 था, सॉरी ये क्या हो गया, ओल्ड एवरेज हम लोग का 75 था, तो लॉस ऑफ स्कोर फ्रॉम द ओल्ड एवरेज कितना आएगा 75 माइनस आपका 1.32, यानी कि मेरा निकल के आया अभी 73.68। ये आपका अभी आंसर है। ओके, ये वाला जो आपका आंसर है, देखते हैं पिछले वाला क्या था 73.68 आया कि नहीं, और अभी भी वही सेम आया। तो आपका मर्जी है, आप किस तरीके से करना चाहती हो। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 19। ओके, तो इसमें बोला गया है द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो 11 जो
मेंबर थे क्रिकेट टीम में, उनमें से जो कैप्टन था, एक मिनट इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा विजिबिलिटी अच्छा हो। तो जो कैप्टन था, ओके, तो कैप्टन का एज क्या था, 26 ईयर ओल्ड था। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले कैप्टन, शॉर्टकट पे लिख लेता हूँ, सी लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैप्टन है ये। तो 26 ईयर्स है, 26 ईयर्स। उसके बाद क्या बोला गया है, एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्डर। 3 ईयर्स ओल्डर मीन्स अगर ये कैप्टन का 26 ईयर है तो उससे 3 साल बड़ा था, यानी कि कितना हुआ, 26 + 3, यानी कि आपका 26 + 3। अभी आपका विकेट कीपर का एज कितना निकल गया, ये आ गया आपका 29 ईयर्स। ये किसका एज है, आपका है विकेट कीपर का एज। ओके, तो मुझे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एवरेज ऑफ दिस टू आर एक्सक्लूडेड, इसके बाद बोला गया है कि इन लोगों का एज को एक्सक्लूड करते हैं, इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ है, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स, यानी कि रिमेनिंग प्लेयर कितने बच गए, अभी 9 बच गए। इच 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ होल टीम, जो होल टीम का एवरेज था उसमें से एक घट गया है। तो उस पर बात पूछा गया, व्हाट इज द एवरेज ऑफ एज ऑफ टीम। ओके, तो मुझे पता नहीं किसका क्या एज है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट एवरेज एज इज एक्स। ओके, तो एवरेज एज का एवरेज एज क्या लेता हूँ, एक्स। ओके, एवरेज एज एक्स ले लिया। 11 रहते हैं, 11 प्लेयर्स रहते हैं एक टीम में, यानी कि टोटल एज कितना होगा, 11x होगा। इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं फिर, यानी कि 11x हुआ। ओके, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन पे बोला गया था कि कैप्टन और विकेट कीपर, ये दोनों का एज को हम लोग को एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि ऐड नहीं करेंगे, इसको निकाल देंगे। ओके, यानी कि जो 26 था एंड 29 था, इसको एक्सक्लूड कर दिया हमने। तो इक्वल टू, फिर क्या बोला गया है, जो क्या रिमेनिंग प्लेयर जो थे, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। जो होल टीम का एज मतलब क्या था, एवरेज एज था, उसमें से एक लेस है। अभी रेस्ट बंदे कितने बच गए, अगर यहाँ पे 11 थे, अभी 9 बंदे हो गए हैं। तो फिर बोला गया है कि एवरेज क्या है, एक घट गया है। हम लोग यहाँ पे टोटल का एवरेज एक्स लिए थे, यानी x - 1 होगा। ओके, अभी इक्वेशन बराबर हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये आ गया आपका 11x - 26 + 29 कितना हुआ, 55। ओके, इक्वल टू हम लोग इसको लिख देंगे 9x - 9। ओके, उसके बाद इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, ये 11x इधर आ गया, इधर रह गया, 9x इधर आ गया, यानी कि माइनस होने के बाद क्या होगा, ये आपका 2x हो गया। ओके, और 55 इधर राइट साइड ले जाएंगे, तो आपका हो गया ये 55 - 9, यानी कि ये 46 हो गया। यानी कि 2x = 46, यानी कि x = कितना होगा, x = 46 डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा अच्छे से 2 को लिखता हूँ, 2, यानी कि 23। ओके, जो 23 निकल के आया है वो x का वैल्यू है। थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, हाँ, x का वैल्यू अभी 23 है। तो हम लोग को क्या पूछा गया था, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम। हम लोग को ये लिखे है ना, हम लोग एवरेज एज ऑफ द टीम x, यानी कि x का वैल्यू निकालना था, ये x का वैल्यू निकल के आ गया, यानी कि 23 टीम का एवरेज वैल्यू है। ओके, इसको थोड़ा अलग तरीके से हम सॉल्व करके भी देखते हैं, और एक अलग तरीके से। ओके, एक नया स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। तो 11 मेंबर थे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 11 मेंबर का एक डायग्राम बनाता हूँ इसमें। ओके, 11 बंदे थे यहाँ पे, यहाँ तक। ओके, ये 1, ये आपका 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, तो ये जो 11 बंदे, ये 11 नंबर है, ये 10 नंबर है। इनमें से एक क्या है, एक है कैप्टन, ये वाला है आपका कैप्टन, ये है आपका क्या है, ये विकेट कीपर है। ओके, तो इसमें से हम लोग को पता है कैप्टन का एज कितना था, कैप्टन का एज था 26। ओके,
और उसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि आपका जो विकेट कीपर का एज 3 इयर्स ओल्डर था, यानी कि इसका वैल्यू था 29। ओके, इसका एज 29 था, यानी कि दोनों का 55 एज था। ओके, मिला गया। तो फिर बोला गया है क्वेश्चन पे आपका कि जो सॉरी ये द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। ओके, क्वेश्चन पे क्या बोला गया है यहाँ पे कि जब आपका कैप्टन एंड विकेट कीपर, जब दोनों का एज को यहाँ से माइनस किया गया, तब आपका एवरेज 1 डिक्रीज हो गया था, राइट। हर एक पे 1 डिक्रीज हो गया था, यानी कि हर एक पे 1 डिक्रीज हो गया था। जितना भी इन लोगों का एज था, हर एक पे 1 डिक्रीज हो गया था। यानी कि यहाँ पे अब 9 बंदे हैं, यानी कि 9 बंदे का हर एक पे 1 डिक्रीज हुआ, मतलब टोटल -9 हुआ, मतलब टोटल -9 डिक्रीज हुआ। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ये दोनों का एज घटने के वजह से, मतलब डिडक्ट होने के वजह से, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, -9 हो गया है। कहाँ पे? किसके वजह से? ये दोनों का एज के वजह से, यानी कि 55 -9 करोगे आप, यानी कि 46 हुआ, राइट। 46 हुआ, और इसका भी हम एवरेज निकालेंगे। 46 कितने बंदे की वजह से हुआ है? 2 बंदे के, जो कि कैप्टन था एक, और एक विकेट कीपर था। ये वाला कैप्टन था और एक ये विकेट कीपर था, यानी कि आपका एवरेज जब निकाल के आएगा 46 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 23, यानी कि ये वाला आपका आंसर है। ओके, ये वाला 23 आप आंसर प्रीवियस पे भी देखोगे तो इसी टाइप से हम लोग किए थे, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन 20 पे? तो इसमें बोला गया कि इफ द एवरेज एज ऑफ 2 नंबर इज x, यानी कि 2 नंबर था, इसका एवरेज x था, यानी कि टोटल कितना निकल के आया हम लोग का? 2x। 2 इंटू एक्स कितना? 2x। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है? 4 नंबर इज एवरेज ऑफ 4 नंबर इज y, यानी कि 4 नंबर थे, उनका एवरेज y था, यानी कि टोटल निकल के आया 4y, यानी कि 4 इंटू वाई इक्वल टू 4y। ओके, उसके बाद क्या बोला गया? व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 6 नंबर? यहाँ पे कितने 2 नंबर है? यहाँ पे 6 नंबर है, राइट। यहाँ पे 2 + 4 कितना? 6 नंबर है। 6 नंबर जो है इनका एवरेज क्या है? ये दोनों का सम करेंगे पहले, राइट। यानी कि 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 6 करोगे। ओके, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय 6, यानी कि आपका निकल के आएगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये वाला जो है आपका आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है? इन द विजय's ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 kg। ओके, तो विजय ने क्या बोला कि इसका वेट क्या है? 65 kg से ज़्यादा है। ओके ओके, एंड क्या बोला है? लेस देन 72 kg, मगर 72 kg से लेस है। ओके, यानी कि इसका 65 होगा नहीं, 66 हो सकता है। ओके, या फिर 71 हो सकता है, मतलब इसके बीच के अंदर ही हो सकता है, 72 नहीं होगा। ओके, उसके बाद फिर आपका क्या बोला गया है? हिज ब्रदर्स डज नॉट एग्री विथ विजय। तो विजय का ओपिनियन को उसका ब्रदर एग्री नहीं हुआ, और वो क्या बोला? ही थिंक्स दैट विजय वेट इज ग्रेटर देन 60 kg। तो विजय का ब्रदर क्या बोल रहा है? 60 kg से ज्यादा है। ओके, बट लेस देन 70 kg। ओके, लेस देन 70 kg होगा, बट 60 kg से ज्यादा होगा, यानी कि 61 हो सकता है, नहीं तो अप टू 69। ओके, 61 kg से 69 kg तक हो सकता है, बट 70 नहीं होगा, या फिर 60 भी नहीं होगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन बोला गया है?
His mother views is that his weight cannot be greater than 68 kg. विजय का मदर बोल रहे हैं, नहीं नहीं, विजय का एज 68, क्या बोला है, कांट बी ग्रेटर देन 68 केजी। 68 केजी से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि 68 केजी हो सकता है मगर 69 नहीं होगा। ओके, 68 हो सकता है, 68 हो सकता है बट 69 नहीं होगा, उसके नीचे अंदर में जो भी है एज हो सकता है। तो इसमें क्या देखेंगे हम, अगर ये चीज को आप देखोगे तो इसमें कॉमन चीज क्या है, विजय बोल रहा है कि 66 मगर उसका ब्रदर बोल रहा है कि लोएस्ट 61 होगा, यानी कि इनमें से 66 कॉमन है और विजय का मदर को तो पता नहीं लोएस्ट कितना होगा। ओके, तो हम लोग कॉमन यहाँ पे 66 लेते हैं, थोड़ा अलग कलर पे कर लेते हैं, ब्लैक कलर पे। ओके, तो ये आएगा ओके, तो इसमें से कॉमन क्या है आपका, मिनिमम आया आपका कॉमन इसमें से 66। ओके, लोएस्ट वैल्यू। उसके बाद क्या बोला गया है आपका, इधर देखेंगे तो आपका ये वाला चीज पे, तो इनमें से कोई एक है जो कि कॉमन लेंगे। इनमें से कॉमन क्या आएगा आपका 68, क्योंकि ये बोला है 60, ये वाला बोला है 71, ये बोला है 69 और ये बोले हैं 68, तो सबसे कॉमन क्या आ रहा है 68 आ रहा है, तो यहाँ फिर 68 लिख लेते हैं। यानी कि इनका बीच का वैल्यू क्या है 67 है, तो फिर ये भी कॉमन आएगा, राइट। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं आपका क्या निकल गया, 66 निकल के आया, 67 निकल के आया एंड 68 निकल के आया, राइट। तो इसका एवरेज हम निकाल लेंगे, ये 3 वैल्यू है, यानी कि इसका एवरेज निकल के आएगा तो 201 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कितना होगा 67 केजी। ओके, ये आपका आंसर है। ओके, यानी कि विजय का वेट 67 केजी है। इसको और एक तरीके से हम देख सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको अलग तरीके से करेंगे तो आपको पता है कि 66 है, ओके, इसके बाद क्या है 67 है एंड 68, ये 3 वैल्यू हम लोगों के पास निकल के आया। तो इसका हम क्या करेंगे, बीच का वैल्यू ले लेंगे हर वक्त। ओके, ये बीच का वैल्यू ही आपका क्या होगा, आपका जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगा, राइट। समझ लीजिए कि ऐसे कुछ होता कि आपका 22 रहता, 22 रहता, 23 रहता, 24, 25 एंड 26 रहता, ऐसे कुछ आता, तो आप इस केस पे क्या करते, इसका बीच का वैल्यू क्या है, ये 24 है, यानी कि ये एवरेज होता। बस ये एग्जांपल के तौर पे मैं लिया हूँ, तो आप इसको रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और एक तरीके से हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। आपको पता है कि 66 है, 67 है एंड क्या है 68 है। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 1 है, ये दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 1 है, यानी कि ये एपी पे है। ओके, आप पिछले वीडियो में देख लेना, आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये इस वो वीडियो पे आपका एपी के रिलेटेड है। तो जब एपी पे रहता है हम लोग क्या करते हैं, उसका पहले वाला वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करते हैं एवरेज के लिए। पहला टर्म क्या है 66, लास्ट टर्म क्या है 68 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप, तो इसके बाद आपका निकल के आ जाएगा ओके 67 ओके केजी। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, आपके मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, आपके मर्जी से आप निकाल सकते हो। ओके, इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फिर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये तीनों पे क्या था आपका एवरेज क्या था 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, ओके 40। इसके बाद फिर क्या बोला गया है कि आपका ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे एंड आपका थर्सडे, इस तीनों पे 41 डिग्री सेंटीग्रेड था, ओके। तो इसके बाद बोला गया इफ द टेम्परेचर ऑफ द थर्सडे बी 42, थर्सडे पे क्या हुआ है कि इसका
टेम्परेचर था 42। ओके, यहाँ पे 42 हम लिख लेते हैं, ये थर्सडे का टेम्परेचर है। तो बोला गया है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे, हम लोग को मंडे का टेम्परेचर चाहिए, यानी कि मंडे का ये है, मंडे आपका मंडे का टेम्परेचर चाहिए। तो हम इस कंडीशन पे क्या करते हैं, 40 है एवरेज यहाँ का, यानी कि 3 है, 3 डेज का कितना होगा 120, राइट। यहाँ पे भी 3, यानी कि आपका निकल के कितना आएगा 123, राइट। ओके, तो अभी क्या करते हैं, हम ये दोनों को माइनस करते हैं। ओके, तो ये आपका पहले यहाँ पे रेड कलर कर लेते हैं। ओके, तो इसका भी वैल्यू माइनस करके देखते हैं, ये माइनस हो गया, और यहाँ पे अगर माइनस सब पे होगा तो क्या होगा, ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे कैंसिल। ओके, तो मंडे -42, थर्सडे कितना था 42 था, यानी कि इक्वल टू निकल के आया यहाँ पे -3, यानी कि मंडे को अगर आएगा कितना वैल्यू आएगा 42, ये -42 इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, राइट। तो 42 - 3, यानी कि आपका निकल के आया 39। ये जो 39 क्या है, ये 39 आपका टेम्परेचर है, जो कि आपका क्या है मंडे का टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड होगा ये। ओके, सी होगा यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही, और अच्छे से वीडियो देख लेना, और जो भी है अगर डाउट है या फिर कुछ है तो कमेंट पे आप ज़रूर लिख लो उसमें। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।